जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी दिनों में राजस्थान में पंचायत चुनाव होने हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तो 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव होना है, लेकिन अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना बाकी है। अब ओबीसी आयोग रिपोर्ट कब सबमिट करेगा यह तो आयोग ही जाने, परंतु हाईकोर्ट के आदेश के बाद गांवों में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आगामी सरपंच चुनाव के सरपंच पद हेतु भाग्य आजमाने के लिए गांव में अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशी एक दूसरे से मिलना जुलना और अपने 5 साल के विजन को ग्रामीणों के समक्ष रखना प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसे ही पंचायत जिले ग्राम पंचायतें धुंधवालों की ढाणी से मूलाराम गोदारा ने भी सरपंच पद की तैयारी प्रारंभ कर दी है। मूलाराम गोदारा किसान वर्ग से आते हैं और इन्होंने पिछले सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत बारानी से लड़ा था, परंतु इस बार परिसीमन के बाद इनका गांव रातड़ी धुंधवालों की ढाणी पंचायत में शामिल हो गया है। इसलिए इन्होंने इस बार ग्राम पंचायत धुंधवालों की ढाणी से ही ताल ठोकने की मन बना लिया है। इन्होंने जाहिर करते हुए सभी से मिलना जुलना एवं चुनाव में समर्थन हासिल करने हेतु प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो आइए सुनते हैं इनका विजन क्या है और सरपंच पद को लेकर इनका क्या सोचना है। मेरा नाम मूलाराम गोदारा है, ग्राम रातड़ी है और पंचायत वैसे लारलीवार तो बड़ानी ग्राम ही पंचायत और अभी धुंधला ढाणी में जोड़ दिया है। बाकी तहसील नागौर है, जिला नागौर है। हमने सुना है मूलाराम जी इस बार आप सरपंच पद की तैयारी कर रहे हैं। साहब है ही, तैयारी तो है ही। पिछली बार मैं थोड़े वोटर से हार गया, बाकी मेरा संघर्ष जारी है काफ़ी टाइम से। मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैंने भी एक बार मौका दे दे तो मैं भी सेवा करूँ, क्यों भाई हमारी जनता इतना बड़ा प्यार है कि भाई मैं 2 एलम भी चुनाव लड़िया तो एक बार जिता दिया, कोई हार गया तो भी बहुत वोट दिया मेरे को। और गाँव री विशेष भूमिका रही मेरे पर कि भी दूसरे गाँव हो वो पीछे रहियो और मैंने आगे रखियो और मान सम्मान दियो। मैं तो ही मारे गाँव री तरफों कभी गाँव रा गुण बोलूँ को नहीं। मारी जगह चमड़ी उतार के जूता पहना होना तो भी कम है। अच्छा, इस बार आप क्या बारानी से चुनाव लड़ेंगे या अपनी ग्राम पंचायत से लड़ेंगे? हाँ, पिछली बार मैं बाडानी ग्राम पंचायत से लड़ रहा था भी, जो ये पंचायत राज ग्राम परिसंबंध वो परिसंबंध अब धुंधला ढाणी में आ गया। अभी धुंधला ढाणी में ही लड़ना पड़ेगा, क्यों हमें बाडानी पंचायत है शिफ्ट कर दिया। अड़ाई ग्राम पंचायत है, इन महीने 3 पंचायतें कर दी। 3 पंचायत, एक धुंधला की ढाणी होगी और एक अड़ाई होगी और एक नया गाँव होगी, जो कि अभी मैं धुंधला की ढाणिया में, हाँ अभी धुंधला ढाणी में लड़ेंगे चुनाव। तो धुंधवालों की ढाणी की यदि पंचायत की बात की जाए तो वहाँ पर आप चुनाव लड़ने की विचार कर रहे हैं, तो इसमें आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे? क्या क्या मतलब आपको चुनाव लड़ने के बाद आपका क्या विचार रहेगा? किस प्रकार का आपका मतलब आगे विजन रहेगा? मुद्दा ये रहेगा साहब, हम एक नज़र से देखेंगे किसी भी जाति का, किसी भी छोटी बड़ी जाति कोई भी हुए। हमें ऐसा नहीं है कि बड़े लोग हैं जो इसे हम धोख लगाएं, नहीं, हम तो सबको समान सकेंगे। और जो काम करेंगे हर आदमी, मतलब सरपंच चुनते हैं साहब, योग्य काम करेंगे तो योग्यता कानून से अपना आप ही होगा। हम ऐसा करेंगे जिसके पास में कुछ साधन नहीं है, गरीब है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, मार्ग नहीं है, उसकी बैठने का मकान भी नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास लाएंगे, लेटरिन बाथरूम कराएंगे, सड़क करवाएंगे। सब हमें एकदम तय दिल से है साहब भी मैं चुनाव लड़े और मैंने टाइम देवे राम जी, और मैं सब जनता का सेवा करूं। और वाकई में मैं विकास करने की, मेरी सेवा करने का तमन्ना है कि मैं हर आदमी की सेवा करूं। भाई अभी जैसे धुंधवाड़ा ढाणी में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं पंचायत बने हुए, तो इसमें जो विकास के जो मुद्दे थे आपकी नज़र में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है और क्या क्या कमियां रहेगी जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? सर, जबकि लारलीवार पंचायती राज में अभी तो कहीं मैं अभी परिसंबंध जुड़े हैं, बाकी ऐसा हुआ नहीं है कि भी ज़्यादा विकास हुआ है। कई चीज़ें अधूरी पड़ी है, सड़कें पड़ी है, हर घर टांका मतलब जल घर योजना ही बट हर घर पहुँच कौन सकिया, हर घर प्रधानमंत्री आवास कौन पहुँच सकिया, और हर जगह मतलब गरीबगन कौन पहुँच गया। मेरी तमन्ना है कि या किसी भी जाति, छोटी जाति का हो, मेघवाड़ हो चाहे नाइक हो, कोई भी जाति का हो, मेरी एक ही सोच है कि तमन्ना है कि मैंने भगवान टाइम दे मैं इनका की सेवा करूं। और जकी लारे कमियां रही है लारे के सरपंच की तो मैं पूरी करूं। मेरी एक ही सोच है कि भी हमें कोई किसी की निस्वार्थ भाव सेवा करने में मैं तैयार हूँ आदि नहीं। अच्छा, एक बात ये बताइए मूलाराम जी, आदमी जब सरपंच का चुनाव लड़ता है
तो एक्चुअल में आपकी नज़र में सरपंच के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सरकार तो जैसे कई बार शिक्षा की बात भी करती है, 10वीं पास होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? सरपंच के पद पे चुनाव जो लड़ने के लिए आ रहा है व्यक्ति, उसमें योग्यताएं क्या हो? आप अपने आप को देख के बताएं। जैसे योग्यता है साहब, मैं मेरी बता रहा हूँ कि एक तो ईमानदार होना चाहिए और किसी तरह का भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और 1000 आदमी में खड़ो और बोल सके कि भी कोई तेरी लक्षण नहीं होना चाहिए। योग्य तो है, समझणो हुए, गाँव ले टोड़ना हुए, यहाँ तो साहब के नहीं खड़ो कर दे भाई जिताए दो, बात की मतलब कौन है कि भाई योग्य हुए, मिनकारी सेवा करे, जा सके आ सके। तो योग्य आदमी हुए जो समझदार हुए, गाँव में ले टोड़ना हुए, अनुभवी हुए भी चुनाव लड़ो या राजनीतिक मिन गाँव जुड़े, आगे भी बढ़ना पड़े साहब, जयपुर जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, आगे पहुँच नहीं में विकास कर कौन सका, जवान बजट कौन सा अट पूछा नागौर 4-5 आज भी कहीं बने साहब, ये पहुँच लंबी चाहिए, लंबी पहुँच हुए जब तक मैं पंचायत को काम कर सका, नहीं मैं कर कौन सका। मतलब आपका कहने का ये अर्थ है कि सरपंच पद के लिए शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें अनुभव की ज़्यादा जरूरत है। अनुभव ज़्यादा है, शिक्षा बहुत है साहब, शिक्षा कहाँ कमी है बताओ? आज मुख्यमंत्री शिक्षक नहीं है क्या बताओ? मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं बताओ? अबे आज की पोजीशन में है, मुख्यमंत्री कुछ दे नहीं सका, भाई ये नरेगा थी, अब जय श्री राम कर दियो, जय श्री राम कर दियो, कुछ नहीं है। ऐसा नाम चेंज करने से कुछ होगा नहीं, इसमें मतलब पढ़े योग्य नहीं है, जितना अनुभव होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपसे एक बात ये पूछें, सरपंच के लिए सिर्फ एक छोटा सा मानदेय दिया जाता है, उसके लिए जैसे विधायकों के लिए हर वक्त सैलरी वगैरह की बात होती है, उनको अलग अलग सुविधाएं मिलती है, सरकार बहुत सी सुविधाएं देती है, लेकिन सरपंच को कुछ भी नहीं मिलता। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? सर होना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आज जब सरपंच के लिए 95 लागू, 12वीं 10वीं लागू, और कोई मानदेय कुछ भी नहीं, तो MLA लिए तिनका भी चालू है और सब सुविधा भी है, गाड़ी है, सब सुविधा है, और कोई योग्यता लागू कौन, अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, कोई लेना देना नहीं, सबको बढ़ा दिया यार, चलो सरकार चलती है। और सरपंच के लिए मतलब ये तो वो बड़ी तानाशाही होगी साहब कि राजा महाराजा हुए, वो अपने छोटे गरीब आते दबाव बनावे, जैसा हो गया जिला परिषद है डायरेक्ट है, और सरपंच है वार्ड पंच है, हमारा दबाव है कि भाई आप योग्य नहीं हो, आप पढ़े लिखे होना चाहिए। तो साहब MP MLA कौन पूछता है कि भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो? एक बात और सरपंच साहब, आप धुंध वालों की ढाणी से सरपंच पद की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ये बताएं कि अभी जो वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है अड़ाई पंचायत समिति को लेके, उसको मुख्यालय बनाने को लेके, जैसे श्री बालाजी को मुख्यालय बना दिया गया है, अब आप चाहते हैं कि इधर आसपास के सरपंच ये चाहते हैं कि अड़ाई को मुख्यालय बनाया जाए, इसमें सिर्फ क्या खालिश राजनीति हो रही है या वाकई में कोई समस्या को लेके इस प्रकार की मांग है? ये सर इनमें कोई राजनीतिक नहीं है, 1% ही राजनीतिक नहीं है, नहीं वहाँ कोई नेता आया बैठा है या किसी पार्टी बैठी, पार्टी तीनों बैठी है, सब जातिरा बैठा है, RLP कांग्रेस और BJP का लोग सब बैठा है, एक ही सोच है, मतलब ये अड़ाई सब बड़ो गांव है, हर जगह हर कोई चीज़ जुड़ो है, तो इस मतलब 26 पंचायत एर मायने 24 पंचायत तो अड़ाई की मांग है, और बालाजी तरफों कोई प्रस्तावित तो नहीं है कि भी अड़ाई बालाजी को मुख्यालय बढ़ाए, तो अड़ाई मुख्यालय बहुत जरूरी है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ 70 दिनों से आप लगातार धरने पे बैठे हैं। बिल्कुल 70 दिन हो गए साहब, दिन रात बटरेणों भी पड़े, अब कोई जरूरी काम हुए तो माने आनो भी पड़े। 70 दिन हो आज मैं कितो संघर्ष कर लियो, आज तक कोई खैर पूछने वालों कौन माने, कोई नेता पूछे कोई सरकार पूछे, कहीं आश्वासन मिली रहा, चुनाव है टाइम पर कराओ नहीं, आगे लागे रोज रोज टाइम चल जब चुनाव इतनी बड़ी एक लोकतंत्र है, यकीन सरकार नहीं होनी तो हमारी पंचायत समिति कितनी चीज़ है साहब। अच्छा, एक बात अपन वापस आपके चुनाव पे आते हैं, एक बात मुझे ये बताएं कि आपके चुनाव लड़ने के बाद में आप क्या सोचते हैं कि जो आपकी जो ग्राम पंचायत रहेगी, आप अगर आप सरपंच बनते हैं तो सरपंच बनने के बाद जो एक सरकारें जैसे अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है, क्या उस प्रकार करेंगे या फिर जो 100 दिन का टारगेट सरकारें भी रखती है, राज्य सरकारें होती है, केंद्र सरकार होती है, आपका क्या टारगेट रहेगा उसमें? देखिए हमारा ये टारगेट रहेगा कि भी जब तक हमारी दिनचर्या और मेनगो से जुड़ाव हम है जो कि एकदम संघर्षशील, और हमारा मतलब है ना योग्यता और जो योग्य काम पब्लिक को जुड़ाव और आगे बढ़ाव देंगे। मतलब आपके कहने का अर्थ है जो भी आपके पंचायत के जो ग्रामीण हैं, जो नागरिक रहेंगे, उनके जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी अधिकार हैं उनकी बात करना, उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, इस प्रकार की मतलब आपकी दिनचर्या रहेगी। दिनचर्या रहेगी साहब, मैं आवाज़ तो उठाऊंगा ही,
भाई मतलब आज पब्लिक ग्राम पंचायत में मुख्य कौन होता है? सर्वेश्वरा सरपंच होता है। और सरपंच ने मतलब पब्लिक हमारे बाद आज भी फोन है, हर कोई आदमी की प्रेम है और सलाह है कि भी आप सरपंच बनो। तो आज सरपंच माने बना हुआ है, मैं भी दुख पीड़ा में नहीं पहुंच सका या भी दुख सुन नहीं सका, मैं से बढ़ने में साहब नहीं से बढ़ना नहीं चाहिए। और बढ़ने बाद मारे जो कोई तो प्रेम ये तो वोट की महत्व है, जगह वोट में तू दे परार माने देवर पर बन परार मैं घर बैठ जाऊँ या आदमी की जनता की सेवा नहीं करा या दे मारे ईमानदारी नहीं चला, ये वास्ते बढ़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी बताओ, देखो कई बार क्या होता है, इंसान अपने स्वयं की इच्छा से सरपंच पद का चुनाव लड़ता है या अन्य चुनाव लड़ते हैं। आप क्या गांव वालों से पूरों से सलाह मशवरा करके 36 कौम से बैठ के निर्णय लेंगे या अपने हिसाब से? गांव को तो ही गांव तो मुख्य है ही, हमें गांव टाइम देगा भी। गांव पिछली बार मैं आ रहा हूँ तो गांव एकत्रित होके हमें नियुक्त करेंगे, तो गांव की सलाह तो है ही भाई। गांव हमें नियुक्त स्वीकार करेंगे भी बुलाराम को चुनाव लड़ा दिया जाए तो हमें स्वीकार है, और गांव नहीं लड़ाता है तो वो तो आगे का निर्णय बाद में होगा। पहले मैं कुछ नहीं बता नहीं सकता, गांव का निर्णय रहेगा विशेष तौर से। गांव का मिनकों का प्रेम और स्नेह, और पिछली बार ही बहुत तगड़ा मेरे साथ में गांव रो प्रेम हो, और आज मैंने टाइम मिले भी सरपंच मैं बढ़ूं तो मारे गांव रो विकास करूं और गांव रो मायने कहीं है कि मारो भलो हो जाए। आज भी मारी एक स्कूल है चक्री मायने कर्मों नहीं तोड़ी पड़ी है, 2 साल हो गया अभी पद शो करते हैं, स्कूल बंद होने चाहिए, 2 स्कूल मर चुकी। आज मतलब सुने कौन नहीं, कौन कौन कहना बताओ, कौन सुने? कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं कोई सरकार में है नहीं कोई मंत्री है। मैं शिक्षा मंत्री कहने जाना आएगा, 2 एला जाइए एमएलए कहने जाइए, हमारी आज स्कूल मायने है जो पद शौकत कौन हुए। आवाज ऐसे तो है नहीं साहब, क्या बताएं, जाएंगे तो बजट नहीं है, फलाना नहीं है, पहुंचना नहीं है। अब 3 किलोमीटर बाद सड़क पड़ी है, तो सड़कें को बार बार मैं कह चुका हूँ भाई स्कूल हमारी कर्मों पद शौकत हो जाए, सड़क बन जाए, हर आदमी के पास पहुंच जाए साहब, ये अलावा कुछ काम नहीं है, मैं तो देखा नहीं। अच्छा, एक बात ये भी है, जैसे आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो अभी वर्तमान में सरपंच है या जो पहले यहाँ पिछली बार यहाँ दुंदवालों रानी से भी जिन्होंने सरपंच का चुनाव, वो लोग आपके सामने रहेंगे तो मुकाबला तो कड़ा होगा। तो होगा साहब, वो तो कंपटीशन में कुछ हो नहीं सकता, कंपटीशन होता ही है। मतलब मैं हूँ और मेरे सामने कंपटीशन नहीं होगा तो मैं कुछ पब्लिक को समझूंगा भी नहीं, क्यों मेरे को बनाना है तो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। मेरे सामने भी कंपटीशन करे तो मैंने भी जानकारी पब्लिक को जुड़ रहूँ, तो अगला तो कंपटीशन करेगा, अगला टाइम है तो करेगा। चलिए मुलाराम जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप एक अच्छा सरपंच का चुनाव लड़ें और रिजल्ट आपके हक में आए या ना आए, लेकिन आप हमेशा जनता से जुड़े रहें, ये हमारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद श्रवण जी, दादी साहब, सेवा दियो, माने मौको दियो, बोलने रहो और आगे भी टाइम दो, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहा। जब तक कोई खबर हुए तो हमारी पहुँचो। धन्यवाद, राम राम सा। अच्छा मुलाराम जी, आप जब चुनाव की तैयारी में लगी गए हैं तो आप पंचायत वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि अभी होली का पूर्व त्यौहार आया हुआ है, मैं सब कोई मेरा गांव और मेरी ग्राम पंचायत को होली का राम राम शुभकामनाएं। मेरे एक बार सेवा में मौको दो, मैं आपकी 24 घंटा हाजिर में रहूँगा। मैं एक क्षण ही कहीं भी आपको भूलूंगा नहीं, ईमानदारी के होते दिल से काम करूँगा। जो को टाइम मिले, समय पर टाइम पर चुनाव हो जाए तो मेरे को टाइम देंगे तो मैं ज़रूर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। और मेरी तमन्ना ही है कि मैं बार बार घूम रहा हूँ, हर आदमी प्रेम में और कहीं भी विलायत में हमेशा के लिए जाता हूँ। ठीक है मुलाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।